गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे मशहूर फ्रेंच फिलोसफर एल्बर्ट कामू कहानी द गेस्ट। बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही प्यारी कहानी है। उससे पहले थोड़ा सा परिचय मैं दे दूं आपको एल्बर्ट कामू के बारे में। देखिए, वो फ्रेंच मूल के थे, लेकिन उनका जन्म हुआ था अल्जीरिया में। उनके फादर एक लेबर थे। जब वर्ल्ड वॉर हुआ उस दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। जब एल्बर्ट कामू 1 साल के थे तो अपनी माँ, अपने भाई, अपने अंकल के साथ वो एक लेबर्स के कैंप में उनका बचपन गुजरा। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट उनका चाइल्डहुड गुजरा। उन्होंने 2 शादियाँ की। दूसरी शादी उनकी फेमस मैथमेटिशियन और पियानिस्ट फ्रैंकिन फोर्स के साथ हुई। उनके फ्रेंड सर्कल में सार्त्रे, सिमन बोवर, एंद्रे पैटोन जैसे लोग थे। अपने दौर के सबसे फेमस फिलोसफर में उनका नाम माना जाता है। 1957 में जब उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर के लिए, तो उसे पाने वाले दूसरे सबसे यंग व्यक्ति थे। 1960 में 46 साल की उम्र में उनकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। चलिए उनकी कहानी द गेस्ट को पढ़ते हैं। देखिए, ये कहानी जो है एक स्कूल टीचर दारू की लाइफ से शुरू होती है, जो पहाड़ी पे रहता है और उसी इलाके का रहने वाला। स्कूल में सर्दी की छुट्टियां पड़ी। बच्चे जो हैं वो सर्दी की छुट्टियों के बाद आएंगे। दारू जो अपने पास खाने का सामान और कोयला रखता है ताकि उसका कमरा गर्म रहे। उस पहाड़ी पे वो देखता है कि, और एक दिन वो जब अपना नॉर्मल दिन गुजार रहा है तो वो देखता है कि एक व्यक्ति जो है घोड़े पे सवार होकर आ रहा है और साथ में उसके एक और व्यक्ति है जिसको जंजीरों से बांधा हुआ है और वो पैदल चल के आ रहा है। उस इलाके में बहुत गरीबी है, ज़्यादातर लोग मर चुके हैं, मर रहे हैं, भेड़ बकरियां मर रही है और सरकार जो है वो लोगों को अनाज वितरण का काम कर रही है। दारू जो है बहुत सारा सामान अपने बच्चों को, स्कूल के बच्चों को भी दे देता है। देखा जाए दारू जो है उसका जीवन एक साधु की तरह है। इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में रहना मुश्किल होता है, बट क्योंकि वो उसी इलाके का रहने वाला है तो उसे मालूम है कैसे रह जाता है, तो वो चुपचाप शांति से अपने इलाके में खुश है वहाँ रहते हुए। जब वो उन 2 लोगों को नज़दीक आके देखता है तो मालूम पड़ता है कि अच्छा, एक तो इसमें जो है एक सैनिक है बल्दोस्की और दूसरा एक अरब प्रिजनर, और दोनों जो है अलमोर जगह पड़ती वहाँ से आ रहे हैं, काफ़ी चढ़ाई चढ़ के आ रहे हैं। और जो सोल्जर है वो उसको हाथ करके इशारा करता है, जिसका जवाब दारू नहीं देता है। दारू अरब को देखता है। जब दोनों आते हैं तो अरब जो है वो क्लियरली दिख रहा है कि काफ़ी बुरी स्थिति में है। सोल्जर जो है वो बेसिकली उसको जानता है और उससे उम्र में काफ़ी बड़ा है। दोनों की बातचीत शुरू होती है और सोल्जर दारू को बताता है कि वो वापस अलमोर जा रहा है और आपको ड्यूटी दी गई है कि आप इस व्यक्ति को, जो एक कैदी है, उसे तिंगत जो है दूसरी जगह है इस पहाड़ी के दूसरी तरफ, वहाँ छोड़े। दारू मना कर देता है। तो सोल्जर कहता है कि नहीं, ये तो आदेश है, आपको करना पड़ेगा और मुझे जाना है और युद्ध शुरू हो चुका है, सभी को युद्ध की तैयारी करनी है, युद्ध के टाइम कोई मना नहीं कर सकता। सोल्जर ये भी कहता है कि वो उसे पसंद करता है, वो उसके बच्चे की तरह है, लेकिन अगर वो इससे रिफ्यूज़ करेगा उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। उसके बाद सोल्जर चला जाता है। जो अरब है वो फ्रेंच बोलना नहीं जानता है। उसने अपने कज़न की हत्या की है एक कुल्हाड़ी से, इसलिए उसको कैद किया गया है, क्योंकि उसके जो लोग हैं वो उसे मारने को आतुर थे जब उसने हत्या कर दी। सोल्जर चला गया। दारू परेशान है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसको ये काम करना है और अब कैदी उसके साथ उसके घर पे रुक रहा है। अब दारू बार बार सोच रहा है कि ये मेरे साथ क्यों आ गया है। वो उसको बहुत बारीकी से ऑब्ज़र्व कर रहा है और अंदर से नाखुश है कि उसे उसकी अरब की का ध्यान देना पड़ रहा है। उनके बीच में बातचीत होती है, तुम कौन हो, तुमने क्यों हत्या की, तुम यहाँ क्यों आए हो। दारू के ख्याल, मस्तिष्क में बहुत सारे ख्याल भी चल रहे हैं कि वो अकेला था, कितना खुश था, अब उसे जो यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा इस कैदी का, और वो भी एक कमरे में। उसे चिंता भी हो रही है कि फाइनली वो कैदी है, तो उसे डर भी लग रहा है कि कहीं वो उस पर अटैक ना कर दे। दोनों को सोना पड़ रहा है, रात को सो रहे हैं। उस टाइम इसके दिमाग में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, डरा हुआ भी है, बहुत डिस्टर्ब है। उसे ये भी सपना आ रहा है नींद में कि कहीं अरब जो है वो भाग ना जाए। दूसरी तरफ वो उसका ख्याल भी कर रहा है, उसे खाने को भी देता है और
उसको अंदर से ये भी थोड़ा मलाल हो रहा है कि जो सैनिक था उसने उससे ढंग से बात नहीं की, उससे बहुत गुस्से से बात की, क्योंकि वो खुद अंदर से बहुत नाराज़ चल रहा है। क्योंकि जब से दोनों आए उसका जो खुद का अकेलापन है जिसमें वो खुश है वो डिस्टर्ब हो रहा है। वो देखता है कि अरब जो है वो नहीं भाग रहा, वो चुपचाप बैठा हुआ है, जैसा वो उसे कह रहा है वो कर ले रहा है। फाइनली वो अरब को बोलता तैयार हो जाओ। वो उसके लिए खाना पैक करता है, डेट्स, ब्रेड, शुगर और 1000 फ्रैंक भी देता है। और वो अरब को दोनों चलते और 1 घंटे के बाद उसे कहता है तुम यहाँ से चले जाओ। और वो उसे दूसरे रास्ते के लिए बोलता है, उस रास्ते जहाँ उसे छोड़ के आना है उसकी बजाय वो दूसरे रास्ते जाने के लिए बोल देता है। और जब वो फाइनली वापस अपने घर पहुँचता है तो उसे नज़र आता है कि वो एक तरह से विजुलाइज करता है कि जो अरब है वो जेल जा रहा है। और वहाँ से साथ ही जब वो वापस आके अपने कमरे में पहुँचता है तो ब्लैक बोर्ड पे लिखा होता है, यानी और वापस पहुँच के जब अपने स्कूल जो है उसके घर के बिल्कुल बाजू में है, स्कूल की बोर्ड पे लिखा हुआ है तुमने हमारे ब्रदर को उनके हवाले कर दिया, तुम्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। और यहाँ पे कहानी ख़त्म हो जाती है। देखिए इस कहानी से एक कनेक्शन आप देख सकते हैं कि जो बेसिकली एल्बर्ट कामू रहे हैं वो फ्रांस के हैं, लेकिन अल्जीरिया में वो रहा है उनका, और अल्जीरिया में बहुत सारे अरब हैं। हम सभी जानते हैं अल्जीरिया में इस्लाम धर्म माना जाता है। अगर आपकी स्पोर्ट्स में रुचि है तो बहुत इंटरेस्टिंग घटना जो है वर्ल्ड कप फाइनल में हुई थी जब जिदान ने हेडबट किया था इटली प्लेयर को। यू कैन सी द कनेक्शन ऑफ द अल्जीरिया एंड फ्रांस, क्या हुआ था जो उन्होंने किया था। तो इस कनेक्शन को आप इस कहानी में भी ला सकते हैं, अल्जीरिया और फ्रांस का क्या कनेक्शन रहा है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। एल्बर्ट कामू को आगे भी पढ़ते रहेंगे। प्लीज़ कीप वॉचिंग। थैंक यू।